तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ए स्टेप टू सक्सेस में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समानांतर श्रेणी। ठीक है भाई, जो हमारा ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर इस टॉपिक में से हर एक शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया था भाई। तो ये टॉपिक आज का हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई, आज का सेशन हम शुरू करते हैं इन दो लाइनों के साथ कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, इसे देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो, अरे नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष के इस मैदान को छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्टकट में क्या बोल देते हैं एपी, और हिंदी में क्या बोलते हैं समानांतर श्रेणी। समानांतर का मतलब क्या हो गया, समान अंतर। श्रेणी यानी कि प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन मतलब प्रगति, आगे बढ़ना। ठीक है भाई, कोई सीरीज दे रखी है उसके अंदर क्या होना चाहिए, समान अंतर। देखो भाई एक सीरीज दे रखी है, इसके अंदर क्या है, एक में एक जोड़ा तो दो आगे, दो में एक जोड़ा तीन आगे, तीन में एक जोड़ा चार आगे। तो इनके बीच का अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो ये क्या होगी, हमारी एक एपी होगी। ठीक है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। अब यहाँ पर देखो 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, इनके बीच का अंतर क्या है। देखो इसके बीच का अंतर 60 माइनस 50 क्या आएगा हमारे पास 10, और 70 माइनस में 60 क्या आएगा, 70 माइनस में 60 भी क्या आएगा 10, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 10, इनके बीच का अंतर। तो सभी के बीच का अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो वो क्या होगी सीरीज, एक एपी होगी। क्या होगी, एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है भाई, अब देखो भाई जो ये सीरीज दे रखी है इसके अंदर दो तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जो पहली टर्म होगी उसको ए के द्वारा डिनोट किया जाता है। जो पहली टर्म है उसको ए के द्वारा डिनोट किया जाता है। और हमें क्या निकालना होता है, इसका डी यानी कि डिफरेंस निकालना होता है। जब हमें डिफरेंस का पता होगा तभी हम ये बता पाएंगे ना कि वो एपी है या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस देखो समान आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो डी कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म। ठीक है, या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, दूसरा पद माइनस में पहला पद। ठीक है भाई, अब दूसरा पद क्या है हमारे पास 60 है, और माइनस में 50 कितना आया 10 आया। ठीक है भाई, अब एक का पता चल गया, आगे भी चेक ऐसे ही करना है। फिर तीसरा पद माइनस में दूसरा पद, और फिर आ जाएगा हमारा चौथा पद माइनस में तीसरा पद। अगर सभी के अंदर अंतर समान मिल रहा है तो वो क्या होगी, हमारी एपी हो जाएगी भाई। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या आ गया 10 आया है, जो उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी के साथ। डी मतलब डिफरेंस। ठीक है भाई, सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब देखो भाई इस चीज को कैसे लिखा गया होगा वो हमें चेक करना। देखो एक तो ये तो होगी हमारी फर्स्ट टर्म को तो ए के द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, जो सेकंड टर्म है क्या इसको मैं ये लिख सकता हूं ए प्लस में डी लिख सकता हूं। दूसरी टर्म को ए प्लस में डी लिख सकता हूं ना। ए तो हमारी 50 होगी, डी कितना हमारे पास 10 है, तो ये तो होगी। और तीसरी टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 2d लिख सकता हूँ क्या मैं। ए तो हमारा 50 है, और 2d यानी कि d कितना था 10 गुणा में 2 यानी कि 20, 50 प्लस में 20 यानी कि 70। नेक्स्ट टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, देखो नंबर फोर्थ की है, पहली टर्म दूसरी तीसरी और चौथी। इससे हमें थोड़ा सा आइडिया सा हो गया है कि देखो तीसरी टर्म थी तो 2d आया, पहले दूसरी टर्म थी 1d आया, और पहली टर्म में d था ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्थ टर्म है तो हमें क्या लिखना है, a प्लस में 3d।
ऐसे आगे चलते जाएंगे। मान लो हमने पूछ लिया कि 10वीं टर्म क्या होगी, 10वीं को कैसे लिखोगे, a प्लस में 9d, जो टर्म है उससे a कम करके d लिख दो साथ में, वो टर्म तुम्हारी आ जाएगी। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? धीरे धीरे देखो क्वेश्चन करते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक ये हो गया भाई, एक ये चीज़ होगी, डी निकालने का पता चल गया आप लोगों को। अब देखो एपी बनाते कैसे हैं भाई, अगर आपके पास ए दे रखा है और डी दे रखा है, वो कैसे बनाओगे? ठीक है भाई, ये दे रखा है हमारे पास, पहली टर्म का तो हमें पता चल गया 4 ही आएगा। दूसरी टर्म निकालनी है, दूसरी टर्म कैसे निकालोगे, ए प्लस में डी कर दो, दूसरी टर्म निकल आएगी। ए कितना है, 4 है, और प्लस में माइनस के 3 है डी, यानी कि 4 प्लस का निशान है यहाँ पर, लेकिन ये माइनस का है, प्लस माइनस क्या आ जाएंगे, माइनस, ये आ जाएगी हमारी दूसरी टर्म, कितना आ जाएगा 1। और नेक्स्ट क्या आ जाएगी हमारे पास, ए माइनस में 2d, ए कितना है 4, प्लस में 2d होना चाहिए, लेकिन ये माइनस का है, माइनस की और 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 6, माइनस में 6, और ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस के 2। ठीक है, और ऐसे ही करते करते हम आगे पूरी एपी लिख सकते हैं भाई। इसके देखो 3 टर्म आगे, हम इसको लिख सकते हैं 4, 1 एंड -2, और ऐसे कर देंगे तो ये हमारी क्या होगी, एक एपी है भाई। ठीक है, यही हमें निकालनी थी। अब देखो भाई आगे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है भाई, पहले तो हमने एपी बनानी देख ली, अब वो पूछेगा कि भाई ए क्या है उसके अंदर और डी क्या है। ठीक है, क्वेश्चन देते हैं हम, अभी क्वेश्चन दे रखा भाई एक 2, 4, 8 और 16। ठीक है भाई, अब पहले तो हमें ये चेक करने की क्या ये एपी है, और एपी का पता कैसे चलेगा, अगर इसका डिफरेंस समान होगा तो वो एपी होगी, वरना नहीं होगी। पहले इसका डिफरेंस देख लेते हैं भाई, 4 में से 2 गए कितना आएगा, 2, 8 में से 4 गए कितना आएगा, 4, 16 में से 8 गए कितना आएगा, 8। ये तो हमारा डी आ रहा है, समान नहीं आ रहा है भाई, तो ये तो एक एपी नहीं है। 2, 5/2, 3, 7/2, ये बताना है कि ये एपी है या नहीं है, और साथ में बताना है ए क्या है और डी क्या है। ठीक है, पहले तो हम चेक करते हैं। देखो ए का तो हमें पता है, जो फर्स्ट टर्म होती है वो होती है हमारी ए, तो ए बराबर कितना आ गया 2, और पूछा गया है डी हम निकालते हैं भाई, इसमें से सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म निकालनी है, 5/2 माइनस में 2 करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो इसके बटे में 1 लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा हमारा, नीचे कितना आ जाएगा 2, अब ये 5 तो एज इट इज रहेगा, और माइनस में देखो यहाँ पर कॉमन लेना होता है ना दोनों में से, तो यहाँ पर तो 2 है नहीं, लेकिन यहाँ पर 2 कैसे कर सकते हैं, अगर दोनों की ऊपर नीचे गुना करवा दें। देखो एक तखड़ी है, तखड़ी के दोनों साइड में अगर कुछ बाहर रखेंगे तो उस लेवल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मान लो एक तखड़ी है, उसके अंदर कुछ सामान है, तो एक साइड में आधा किलो रख दिया, दूसरी साइड में भी आधा किलो रख दिया, उस लेवल के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। ठीक है, ऐसे ही हमने अगर 2 के साथ यहाँ पे गुणा करवा दी और यहाँ भी, मतलब ये क्या है, 2 के साथ डिवाइड करवा दिया और गुणा करवा दी, हमने ये क्या कर लिया, 2 तो कॉमन ले लिया हमारा, और 2 2 जा 4, ये कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, और थर्ड टर्म माइनस में सेकंड टर्म, थर्ड टर्म क्या है 3 माइनस में 5/2, ऐसे ही यहाँ पे करना है, बटे में 1 ले लिया, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, 2 ले लिया हमने कॉमन। ठीक है, नीचे वाला कॉमन आ गया, और ये कितना आ गया, 3 दूनी 6 में से 1 गया, कितना आ जाएगा, 6 में से 5 गए, 1 आ जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या रहा है, 1/2 1/2, ऐसे ही इसके अंदर चेक करोगे तो क्या आएगा, 1/2 ही इसका, इनके बीच का अंतर आ जाएगा। तो हमारे पास ए का पता चल गया 2 हो गया, और डी का पता चल गया, डी कितना हो गया 1/2 हो गया। तो अब हमें क्या करना है, देखो अगर डी समान आ रहा है तो ये क्या हो जाएगी, एक एपी हो जाएगी भाई।
ठीक है। और HSSC ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, ग्रुप डी के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन है ये। तो इसके अंदर क्या करना है हमें, उसके अंदर पूछा हुआ था कि अगले 2 टर्म क्या होंगी, अगली 2 टर्म क्या होंगी, वो कैसे निकालोगे, अगले 2 पद। तो जो हमारा डी आया है इसके अंदर जोड़ दो भाई, 7/2 के अंदर अगर डिफरेंस जोड़ देंगे, देखो इसके अंदर भी यही कर रहे हैं, आगे आगे क्या कर रहे हैं, डिफरेंस जोड़ रहे हैं, ये डिफरेंस जोड़ रहे हैं, ये डिफरेंस जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब इस टर्म का हमें पता है, इसके अंदर क्या जोड़ देंगे हम, डिफरेंस जोड़ देंगे, ठीक है। डिफरेंस कितना है, 1/2, 1/2, ठीक है। इसको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम तो क्या आ जाएगा 2, और ऊपर वाले जोड़ दो भाई, क्योंकि दोनों के नीचे 2 है, तो कितना आ जाएगा 8/2। और आगे इसके अंदर ये तो नेक्स्ट टर्म आ गई, इससे नेक्स्ट करोगे तो 8/2 के अंदर 1/2 और जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 जोड़ोगे तो 9/2। अगर आगे इसके अंदर 1/2 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 10/2। इसको काट करके क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 आ गया एक तो, और ये आ जाएगा 9/2, और नेक्स्ट आ जाएगा 5, ठीक है भाई। नेक्स्ट 3 टर्म हमने इस सीरीज की निकाल दी भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन HSSC ने पूछा हुआ भाई, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्वेश्चन HSSC ने पूछे हुए हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ये लिखा हुआ भाई, अभी ये बताना है कि ये AP है या नहीं है, और A क्या है, D क्या है, अगले 2 पद भी निकालने हैं भाई, ठीक है। A तो हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया भाई, A कितना हो जाएगा 1.2, A हो गया हमारे पास -1.2, ठीक है। अब D निकालना भाई, मैन तो हमारा D कैसे निकालोगे, दिस माइनस दिस, ये क्या हो गया -3.2 माइनस में, और ये भी माइनस का दे रखा है, माइनस में 1.2। माइनस माइनस की गुणा करने पर हमारे पास क्या आ जाता है, प्लस हो जाता है भाई। माइनस माइनस की गुणा क्या होती है, प्लस। ये प्लस का निशान हो गया, माइनस के 3.2 है और प्लस के कितना है 1.2, तो अंतर कितना आ गया इसके बीच में, -2 का अंतर आ जाएगा भाई। कितना अंतर आ जाएगा, -2 का। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो इसको सिंपल तरीके से लिख लो एक बार, क्या लिखोगे 3.2 और क्या है 1.2, ठीक है। ये माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, ठीक है। ये प्लस वाले इसमें से घटा लो, कितना गया, 2 में से 2 गई 0, -3 और प्लस का 1 है, तो क्या आ जाएगा -2, ठीक है। तो यही हमने निकाला था पहले, कितना आ जाएगा 2 का इसके बीच में अंतर, वो भी किसके, माइनस के, ठीक है। इसके बीच में 2 का अंतर आ रहा है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे, देखो यहाँ से पता भी लग रहा है, देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ये तो सेम चल रहा है। आगे देखो यहाँ पर देखो माइनस का 1 था, माइनस के 3 हो गए, माइनस के 5 हो गए, माइनस के 7 हो गए, आगे क्या आ जाएगा माइनस के 9.2 हो जाएगा, माइनस के 11.2 हो जाएगा, ऐसे ही माइनस के 13.2 हो जाएगा भाई, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन निकालना था भाई। AP का तो देखो डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो वो क्या है कि AP है, अगले 3 पद भी हमने निकाल दिए भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई हम। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा 3 + √2 और 3 प्लस में 2√2, 3 प्लस में 3√2। आगे ये हमने इसके अंदर भी क्या चेक करना है, A चेक करना है। A तो हमें पता ही भाई, A क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। D निकालना पहले, D देखो D कैसे निकालोगे, सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या है 3 प्लस में √2 माइनस में 3, ये हो गया। माइनस के 3 से माइनस के 3 कैंसिल, तो क्या सॉरी माइनस के 3 से प्लस के 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है भाई। 3 में से 3 गए 0, तो बच गया क्या √2। अब इस टर्म में से इस टर्म को घटाओगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, टर्म क्या लिखी हुई है 3 प्लस में 2√2 और माइनस में क्या है, माइनस में इसको ऐसे लिख लो चाहे √2, ये क्या है, इसमें से इसको घटाना है, तो घटाओगे तो माइनस का निशान आएगा, ठीक है। तो इसको घटाओगे तो क्या आ जाएगा, ये प्लस का था, जब जहाँ जहाँ प्लस का वहाँ पे माइनस के निशान हो जाते हैं घटाने पर। 3 में से 3 चला जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का। देखो 2√2 लिखा हुआ है, ये कैसे लिखा जा सकता है 2√2,
2, इसका मतलब क्या है, रूट 2 टाइम है, मतलब क्या है, रूट 2 प्लस में रूट 2 है भाई, इसको ऐसे लिखा जा सकता है भाई, ठीक है, मतलब रूट 2 है, एक ये रूट और एक ये रूट भाई, 2 रूट हैं, 2 में से एक चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, एक रूट बच जाएगा ना, 2 रूट में से एक रूट हमारा चला गया तो कितना बच गया, एक रूट बच गया, मतलब क्या हो गया, 2 रूट 2 बच जाएगा इसके अंदर भी। तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, यहाँ भी रूट 2 आया, यहाँ भी 2 रूट 2 आया है, सॉरी यहाँ भी रूट 2 आए हैं, तो इसके अंदर रूट 2 ऐड कर देंगे। वैसे भी इसको हम अगर ध्यान से देखें तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 प्लस अंडरूट 2 आ गया, और यहाँ पर 2 अंडरूट 2 आ गया, यहाँ पर 3 अंडरूट 2 आ गया, तो मतलब क्या है, अंडरूट की वैल्यू बढ़ रही है भाई, यहाँ पे एक बारी है, यहाँ पे 2 बारी, यहाँ पे 3 बारी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 प्लस में 4 रूट 2, और ऐसे ही 3 प्लस में 5 रूट 2, ऐसे आगे चलेंगे तो 3 प्लस में 6 रूट 2, ऐसे ही कंटिन्यू चलना है। तो यहाँ से पूछे तो a कितना है हमारे पास, 3 है, और d कितना है हमारे पास, अंडरूट 2, ठीक है भाई, 2 2 2 2 ऐसे दे रखा है भाई। ये बताना भाई ये AP है या नहीं है, a क्या है, d क्या है, अगले 2 पद निकालने हैं। देखो वैसे तो ये देखो 2 2 2 2 2 लग रहा है, तो पहले तो इसका क्या चेक करेंगे हम, डिफरेंस चेक करेंगे। 2 माइनस 2 कितना आएगा, 0, 2 माइनस 2 कितना आएगा, 0, 2 माइनस 2 कितना आएगा, 0, तो a तो हो गया हमारा 2 और d हो गया हमारा 0, ठीक है, तो ये तो 2 2 2 चल रहा है, तो 2 हम कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट टर्म जो ये वाली टर्म है इसके अंदर d जोड़ देते हैं, d कितना है, 0 है, 2 के अंदर d जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2, आगे भी 2, आगे भी 2, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन था। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई, पेपर के अंदर पूछा जा सकता है और पूछा जा चुका है, ठीक है। इसको कैसे निकालोगे भाई, देखो इनका सभी का बेस पहले समान कर लो भाई, जो इसके अंदर रूट 2 है यहाँ पे, तो इसके अंदर इसमें से इसको घटा नहीं सकते ऐसे ही, ठीक है। इसको कैसे करोगे, पहली टर्म तो हमें पता चल गया भाई क्या होगी, रूट 2 है, अब हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, दिस माइनस दिस करना है, रूट 8 माइनस में रूट 2, इसको ऐसे तो घटा नहीं सकते भाई, इसको तोड़ लो, इसको टुकड़े कर ले, इसके टुकड़े कर लेते हैं भाई। 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना 8 को, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, अच्छा भाई 3 ही आएंगे, ठीक है। अब देखो 2 का जोड़ा है ना, जो ये वाला जोड़ा, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, देखो रूट 2 इंटू में 2 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये 2 का स्क्वायर हो गया, और इसके ऊपर है अंडरूट, अंडरूट से हमेशा स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो 2 का तो कैंसिल हो गया, ये वाला अंदर रह गया, तो इसको 8 को कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 अंडरूट 2, ऐसे भी लिख सकते हैं हम 8 को, ठीक है। अब जैसे ये वाला है 18, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो 9 दूनी 18, 2 गुणा में 3 गुणा में 3, तो ये 2 का पेयर हो गया, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडरूट कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारा बाहर, इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 अंडरूट 2, ऐसे अगर इसको चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 अंडरूट 2, ठीक है। देखो यहाँ से पता लग रहा है इसकी एक सीरीज बन रही है, यहाँ पे अंडरूट 1 बारी है, यहाँ पर 2 बारी, यहाँ पे 3 बारी, यहाँ पे 4 बारी, आगे आ जाएगा हमारे पास 5 बार, और आगे आ जाएगा 6, और आगे आ जाएगा 7, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भाई पेपर के अंदर, ठीक है। ए हो गया हमारे पास, डी कितना आ जाएगा, फिर यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो एक एक रूट 2 जोड़ रहे हैं ना, तो इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 2 रूट 2 माइनस में रूट 2, ये 2 टाइम था, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, रूट 2 प्लस में रूट 2 और माइनस में रूट 2 है, ये प्लस वाला माइनस वाले को कैंसिल कर दिया, कितना बच गया, रूट 2, तो रूट 2 क्या है इसका हमारे पास, डी बराबर रूट 2,
ठीक है भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपके लिए, ठीक है, एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है भाई हमारे पास, अभी तो देखो भाई हम क्या कर रहे थे, अगले 2 पद निकाल दे रहे थे, 3 निकाल रहे थे, 4 निकाल रहे थे, ए निकाल रहे थे, डी निकाल रहे थे, ठीक है। अब हमारे पास एक सीरीज दी हुई मिलेगी और हमें डायरेक्ट ये नहीं कि भाई अगला पद और उससे अगला पद पूछ ले, सीधा ये पूछेगा कि 10वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा। वो क्वेश्चन कैसे आते हैं भाई, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है। अच्छा भाई, एक सीरीज दे रखी है भाई, ये पहले उसने बोल रखा है कि भाई ये एक एपी है, एपी है तो सभी का क्या होगा, समान अंतर है, और उसका क्या निकालना है, 30वां पद निकालना है। वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए एक फार्मूला है, वो जनरल फार्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी भाई, ये फार्मूला होता है। ए तुम्हें पता है, ए क्या होता है, जो फर्स्ट टर्म होती है वो होती है हमारे पास ए, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, ए इज इक्वल टू 10 लिख सकते हैं। अब हमें ये पता है कि भाई ये एपी है, एपी है तो इसका डिफरेंस सेम होगा, बस पहले 2 का निकाल लो, बाकी का समान रहेगा। इसका निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 7 माइनस में 10, 7 माइनस में 10 कितना आ जाएगा, -3, डी बराबर -3 आ गया। जो टर्म पूछ रखी है वो देखना हमें क्या है, वो क्या है, 30वीं टर्म पूछ रखी है, यानी कि 30वां पद निकालना हमें। 30वां पद यहाँ पर आगे पुट कर दो भाई, ए एन की जगह क्या करना है, 30 बराबर है, ए की जगह क्या पुट करना है हमारे पास, ए कितना है 10 प्लस में एन कितना है हमारे पास 30, 30 में से घटाओ दो कितना आएगा 29, और डी कितना हमारे पास -3, इसके अंदर पुट कर दिया भाई। अब इसको सोल्व कर लो भाई, बस और कुछ नहीं करना। इसकी गुणा करवा दो भाई, कितना आएगा, देखो ये गुणा करवाओगे तो ये प्लस का निशान है और ये माइनस का, तो निशान कैसा आ जाएगा, माइनस का। 9 की 3 की गुणा कराओगे, 29 की 3 की गुणा कराओगे कितना आएगा, 9 तिया 27, 2 और 3 दूनी 6 2 8, ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास 87। तो इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, -77, ये आपका आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। बाकी इस बेस के ऊपर है क्वेश्चन, और एक और एक्सरसाइज है, उसके अंदर हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। पहले ये वाला इसी के ऊपर काम करते हैं, थोड़ा सा इस टॉपिक को हम पहले स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं भाई हमारे पास, अच्छा भाई ये दे रखा है हमारे पास -3, 1/2 और 2, ये एक एपी दे रखी है भाई, पहले उसने बोल रखा है ये एपी है, इसका मतलब इसका डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। और ए क्या है यहाँ पर, ए है हमारे पास -3 और डी निकालना हमें। डी कैसे निकालोगे, सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या है 1/2 माइनस में -3, माइनस की गुणा क्या आ जाएगी हमारे पास, प्लस आ जाएगी, ये आ गई हमारे पास प्लस। अब इसको सोल्व करो भाई, एलसीएम ले लो, कितना आएगा, एलसीएम 2 आ जाएगा, यहाँ पर क्या है 1, तो यहाँ पर क्या करोगे, कॉमन करोगे तो क्या आ जाएगा, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 2 आ जाएगा हमारे पास कॉमन, ये एलसीएम निकाल रहे हैं भाई इसका, -1 प्लस में 3 दूनी 6, कितना आ गया 5/2, 6 प्लस के हैं और 1 माइनस का, कितने आ गए 5/2, ठीक है, डिफरेंस आ गया 5/2। अब इसके अंदर पुट कर दो भाई क्वेश्चन के अंदर, ए एन कौन सा है, 11वां पद है, ए कितना है -3 है, और प्लस में डी कितना, एन कितना दे रखा है 11 - 1 की क्या लिख सकते हैं 10, इंटू में डी कितना है 5/2, ठीक है ना। अब इसको भाई ये देखो इसके साथ गुणा में, तो ये इसको काट सकते हैं हम, 5 दूनी 10, ये कितना हो गया 5 25, -3 प्लस में 25, इसका मतलब क्या आ गया 22, इसका राइट आंसर हो गया। इसका मतलब क्या है, जो 11वां पद होगा वो क्या होगा 22 होगा भाई, जो 11वां पद है वो क्या होगा 22 होगा। यहाँ से आगे निकाल रहे थे पहले तो, अब क्या 11वां पद है वो क्या आएगा 22, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता भाई, अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा भाई, इसके अंदर क्या पूछा हुआ है भाई, ये एक एपी दे रखी है जिसका लास्ट पद तो दे दिया, ये पूछ रहा है कि ये कौन सा पद है,
ठीक है। ये 3 पद का तो हमें पता चल गया, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, बीच में डॉट डॉट दे करके ये लास्ट पद दे दिया। ये पूछ रहा है कि भाई कौन सी टर्म है। ठीक है, जो क्वेश्चन निकाल रहे थे ये यहाँ पर क्या निकाल रहे थे हम, वो टर्म क्या होगी, मतलब पहले में तो वो पूछ रहा था वो टर्म क्या होगी, पहले तो निकाला टर्म क्या है, अब पूछ रहा है कि वो कौन सी टर्म है। ठीक है, वो टर्म क्या है ये तो यहाँ पर लिखा जाएगा an, इसका मतलब क्या दे दिया इसने 205 दे दिया। ठीक है, अब हमें इसके अंदर n की वैल्यू निकालनी है। पहले तो क्या दे रखा था, n दे रखा था, मतलब 11वां पद, 10वां पद, 13वां पद वो पूछ रहा था। अब वो पद तो दे दिया, अब ये पूछ रहा है भाई ये कौन सा होगा, कितने नंबर का होगा। ठीक है, अब इसके अंदर निकालते हैं, n निकालनी है हमें। देखो an ये हो गया, और a क्या हमारे पास 7 है, और d क्या है 13 में से 7 गए कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। d बराबर कितना आ गया 6 आ गया ना। अब इसके अंदर पुट कर दो भाई, 205 बराबर है a कितना था 7, और प्लस में n-1 इंटू में d कितना है, d है हमारे पास 6, इसके अंदर पुट कर दो भाई। 205 बराबर है 7 प्लस में इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई भाई 6n, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस के 6। ठीक है, ये माइनस के 6 है और प्लस के 7 है, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 1 बच जाएगा ना, इसको यहीं पे नेगलेक्ट कर रहे हैं भाई, प्लस का 1 बच जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाला इसको इधर ही रहने दो, बाकी को इधर ले आओ, 1 को इधर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। 205 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 204 बराबर है 6n। अब देखो n की वैल्यू निकालनी है हमें, 6 यहाँ पे गुणा में इधर आकर के क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दो भाई। ठीक है, डिवाइड करो कितना आएगा 6 3 18, कितने बच गए 2 4 24, और 6 5 नहीं सॉरी 6 चुका 24, यानी कि वो 34th टर्म क्या होगी 205 होगी भाई। जो 34वां पद क्या है वो 205 होगा। ठीक है, अब की बार तो वो वैल्यू दे दी, टर्म कौन सी है वो निकालनी थी। ठीक है, और पहले क्या दे रहा है, टर्म दे रखा था, वो वैल्यू निकालनी में क्या थी उसकी, उस टर्म की वैल्यू क्या थी। ठीक है, ये किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं भाई पेपर के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारे पास, उसके अंदर दे रखा है भाई 11वां पद तो दे रखा है 38, और 16वां पद दे रखा है 73। ठीक है, अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 11वां पद है ना, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जो टर्म होती है वो जिस नंबर की होती है उसमें से 1 कम करके d लिख दो, a प्लस में 1 कम करके d लिख दो, वो टर्म आ जाएगी। देखो ये क्या लिखा हुआ है 11 लिखा हुआ है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, a प्लस में 11 की बजाय 1 कम करके 10, d बराबर है 38। यही तो होगी ना, 11वीं टर्म यही होगी। ठीक है, और इसकी 16वीं टर्म अगर निकालनी है तो वो कैसे होगी, a प्लस में 15d बराबर है 73। ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ से 2 वैल्यू निकालनी है a और d की, इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, तो क्या आएगा माइनस की वैल्यू आ जाएंगे सारे। a में से a कैंसिल आउट, प्लस के 10 माइनस के 15, तो क्या आ जाएगा माइनस के 5d। यहाँ से क्या आ जाएगा 3, और कितना आ जाएगा 4, 43 आ जाएगा, और वो भी किसके होंगे माइनस के होंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, आउट। 1 सेकंड में यहाँ पर 30 की बजाय क्या था 38 था भैया, 43 की बजाय क्या आ जाएगा, इसको घटाओगे तो 35 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और d के साथ यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई में इधर आकर क्या आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 7, तो d बराबर कितना आ गया हमारे पास 7 आ गया। d का पता चल गया, तो ये वैल्यू अगर इसके अंदर फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हम पुट कर देते हैं तो क्या आएगा, a प्लस में d की जगह 7 पुट करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 70, 10 गुणा में 7, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 38। 70 को उस साइड में लेकर के जाओगे तो कितना आ जाएगा, a बराबर है 38 माइनस में 70, तो कितना आ गया माइनस के 32 आ गया भाई। a की वैल्यू आ गई माइनस के 32, d की वैल्यू आ गई d की वैल्यू आ गई 7, और वैल्यू निकालनी हमें 31वां पद निकालना भाई। ठीक है भाई, 31st
टर्म निकालनी भाई। तो हमारे पास ये फार्मूला है, इसके अंदर पुट कर दो। n कितना है, 31 है। a 31 बराबर है, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -32 प्लस में n कितना है, 31 में से a घटा दो 30 गुणा में d कितना है, 7 है। ये कितना आ गया, 7 या -32 प्लस के हैं 210, इसको घटा दो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 210 है ना, 178 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी समानांतर श्रेणी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो भाई ये टॉपिक हमारा 10th क्लास का 5th चैप्टर है एनसीईआरटी बुक में से। इसकी 2 एक्सरसाइज मैंने आज कवर करवा दी है और एक एक्सरसाइज रहेगी, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।